सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सोनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज जो है जेरोधा और कोटक सिक्योरिटीज में ब्रोकरेज का कंपेयर करने वाले हैं, किसमें ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा, किसमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ज्यादा है, किसमें जो है इंट्राडे फ्री है, किसमें जो है हमको इंट्राडे के लिए ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये सारा चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा हमारा फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, कौन सा हमारा डिस्काउंट ब्रोकर है, ये सब चीज के बारे में हम जो है आज जानने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, आप चीजों को समझ जाएंगे और गाइस आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और जो है ब्रोकरेज कैलकुलेट करना सीखते हैं। और हम जानते हैं कि कंपनीज में क्या क्या हिडन चार्जेस होती है। तो जेरोधा जैसे कि आपको पता ही होगा डिस्काउंट ब्रोकर है, कोटक सिक्योरिटीज हमारा फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। और डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर में क्या डिफरेंस आपको नहीं पता, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है और फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर क्या होता है और दोनों के क्या फायदे नुकसान है ये भी आपको पता चल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है गाइस जेरोधा में 300 रुपए और कोटक सिक्योरिटीज में आपको बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आपको पूरा फ्री है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। अब हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देख लेते हैं। साल में एक बार देना होता है, एक साल में एक बार देना होता है। जेरोधा में आपको 300 रुपए देना पड़ेगा, कोटक सिक्योरिटीज में आपको 600 रुपए देना पड़ेगा। अब ब्रोकरेज की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी में जो है जेरोधा बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज देता है और कोटक सिक्योरिटीज में 0.25%। अब ये 0.25% क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये आपको अंत तक देखना है, तो आप डेफिनेटली ये सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, अब इक्विटी इंटरडे ब्रोकरेज देख लेते हैं। तो जेरोधा में 0.03% रहता है हमारा इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज। ठीक है, और अगर आप इसको फ्लैट करा लेंगे तो बाइंग का आपको देना पड़ेगा 20 रुपए, कितना भी आप जो है वॉल्यूम जनरेट कर ले 20 रुपए ही देना पड़ेगा, और सेलिंग का भी 20 रुपए देना पड़ेगा। और जबकि कोटक सिक्योरिटीज में आपका ब्रोकरेज जो है जीरो है। इंट्राडे में आप 589 का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपका जो ब्रोकरेज है वो जीरो रहेगा। ठीक है, और ऑप्शन की बात करें तो एक लॉट आपको पड़ेगा यहाँ 20 रुपए और कोटक सिक्योरिटीज में भी आपको 20 रुपए पड़ेगा। और फ्यूचर की बात करें तो यहाँ हमको 0.03% देना पड़ेगा ब्रोकरेज और कोटक सिक्योरिटीज में एक लॉट का 20 रुपए। इसको आप फ्लैट करेंगे तो 20 रुपए खरीदने का और 20 रुपए बेचने का। ठीक है, वही रहेगा जो ये है वो इसमें भी रहेगा, लेकिन आपको फ्लैट कराना होगा। अब फ्लैट कैसे कराते हैं, आपको अपने ब्रोकर से बात करना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि भाई मेरा ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा लग रहा है, आप मेरा जो ब्रोकरेज है उसको फ्लैट कर दीजिए। तो जो आपका ब्रोकर है वो आपका ब्रोकरेज फ्लैट कर देगा, उसके बाद 20 रुपए खरीदने का और 20 रुपया बेचने का। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मार्जिन कितना हमको मिलता है। तो जेरोधा में हमको कोई भी मार्जिन नहीं मिलने वाला। डिलीवरी में, डिलीवरी मतलब आप समझ रहे होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं डिलीवरी। और कोटक में हमको 2 टाइम्स मार्जिन मिलता है। अगर आपके पास 10,000 है तो आप यहाँ 20,000 तक जो है शेयर बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, इक्विटी इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में हमको 3 टाइम्स यहाँ मार्जिन मिलने वाला है। कोटक में जो है हमको 2 to 4 टाइम मार्जिन मिलता है, 4 टाइम तक मार्जिन मिलता है। ठीक है, और फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में हमको 2 टाइम्स यहाँ मार्जिन मिलेगा जेरोधा में और कोटक सिक्योरिटीज में 2 टाइम्स मिलेगा। ऑप्शन की बात करें तो हमको 2 टाइम्स मार्जिन मिलेगा जेरोधा में और 1 टाइम्स मार्जिन मिलेगा हमको कोटक सिक्योरिटीज में। तो आपको मार्जिन भी पता चल गया होगा। ठीक है, और ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो अब देख लेते हैं गाइस कि हमको हमारे एनएसई को कितना जो है ब्रोकरेज देना पड़ेगा, यानी कि बोल सकते हैं हम एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज को हमको कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है, या बोल सकते हैं उसके टैक्सेस देना पड़ता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा एसटीटी चार्जेस रहता है वो होता है 0.01% का। ट्रांजैक्शन चार्जेस हमारा 0.0345%। अगर आप पैसा डालते हैं अपने डीमैट अकाउंट में और निकालते हैं उसका भी एक चार्जेस होता है, उसमें भी आपका कटता है। ठीक है, जीएसटी चार्जेस 18% प्लस ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। सेबी चार्जेस हमारा 10 रुपए 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे। अब वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टाम्प चार्जेस हमारा 0.015%। अगर आपका जो करोड़ में वॉल्यूम जनरेट होता है तो आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, ओनली बाई साइड का। तो चलिए गाइस अब हम समझते हैं कि ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज XYZ एक स्टॉक है जिसका कीमत 100 रुपए है। हमने इस स्टॉक का 100 शेयर बाई कर लिया। ठीक है, हमने इस शेयर का 100 शेयर बाई कर लिया तो कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ, 10,000 वॉल्यूम जनरेट हुआ बाइंग साइड का। कुछ मिनट के बाद इस शेयर का भाव जो हो गया 110 रुपए हो गया। अब हम 110 रुपए हो गया तो हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, सेलिंग करना चाह रहे हैं। तो हमारा सेलिंग साइड का कितना वॉल्यूम जनरेट हो गया, 11,000 का वॉल्यूम जनरेट हो गया। तो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना जनरेट होगा, 21,000 का टोटल वॉल्यूम जनरेट होगा।
समझ आ गया कैसे हमने जो है वॉल्यूम निकाला, और आपका जो है कंपनी प्लस आपका क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, और जो है हमारा बाइंग और सेलिंग साइड का एक जो है वॉल्यूम निकल के आया, हम दोनों को प्लस कर दिए, तो हमारा जो टोटल जो वॉल्यूम निकल के आया वो हो गया हमारा 21,000 का। अब इसी से जो है आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब सपोज अभी हमने जरोधा में अपना फ्लैट नहीं कराया, तो अभी इसका ब्रोकरेज कितना है इंटरडे में 0.03% इनटू हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है 21,000 का। ठीक है, तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है कंपनी का ब्रोकरेज आ जाएगा, इतना हमको कंपनी को देना पड़ेगा ब्रोकरेज। ठीक है, तो कंपनी को हमको कितना देना पड़ेगा मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो यहाँ गाइस हमारा कंपनी का ब्रोकरेज निकल के आ रहा है 6.3 रुपीज। ठीक है, इतना हमको कंपनी को देना पड़ेगा 21,000 वॉल्यूम के पीछे। 21,000 वॉल्यूम के पीछे हमको 6 रुपया 30 पैसा हमको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अब हमको टैक्सेस कितना देना पड़ेगा ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो फटाफट हम कैलकुलेट करते जाते हैं। तो हमारा एसटीटी चार्जेस है 0.01% इंटू हमारा जो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हम देख लेते हैं कितना 21,000 का वॉल्यूम, तो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमारा गाइस एसटीटी चार्जेस आ रहा है 2 रुपये 1 पैसा। ट्रांजेक्शन चार्जेस देख लेते हैं 0.0000345% इंटू जो है हमारा वॉल्यूम, तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आ रहा है 0.07245 रुपीज। ठीक है, इतना हमारा जो ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आ रहा है। अब हम जीएसटी चार्जेस देख लेते हैं, तो 18% ब्रोकरेज हमारा कितना निकल के आया है ऊपर में देख लेते हैं। ब्रोकरेज हमारा निकल के आया है 6 रुपया 3 पैसा, तो ब्रोकरेज यहाँ हमारा 6 रुपया 3 पैसा प्लस हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस ये निकल के आया है 0.07245 रुपीज। ठीक है, तो हमारा यहाँ जीएसटी चार्जेस निकल के आ जाएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो गाइस हमारा जीएसटी चार्जेस निकल के आ रहा है 1.147 रुपीज। ठीक है, इतना हमारा जीएसटी चार्जेस निकल के आ रहा है। अब सेबी चार्जेस देख लेते हैं, हमारा सेबी चार्जेस होता है 10 रुपये 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे। तो अभी हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है 21,000 का। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 21,000, तो हमारा जो है सेबी चार्जेस निकल के आ रहा है 0.0000476 रुपीज। ठीक है, इतना हमारा सेबी चार्जेस। अब हमारे स्टाम्प चार्जेस देख लेते हैं। स्टाम्प चार्जेस होता है 1500 रुपये 1 करोड़ वॉल्यूम के पीछे। तो अभी हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, हमारा 21,000 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो 0.015% इंटू हमारा 21,000 वॉल्यूम, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो गाइस हमारा जो है स्टाम्प चार्जेस निकल के आ रहा है 13 रुपया 15 पैसा। तो हम टोटल इसको कर देते हैं कितना हमारा जो है टैक्सेस देना पड़ेगा, ये हम टोटल कर देते हैं। तो मैं आपको टोटल करके बताता हूँ। तो गाइस हमको टोटल टैक्सेस देना पड़ेगा 6 रुपया 46 पैसा। ठीक है, इतना हमको टैक्स देना पड़ेगा, प्लस हमारा ब्रोकरेज कितना निकल के आया कंपनी का ब्रोकरेज, कंपनी का ब्रोकरेज निकल के आ रहा है 6 रुपया 30 पैसा। ठीक है गाइस, हमारा कंपनी का ब्रोकरेज निकल के आ रहा है 6 रुपया 30 पैसा, 6 रुपया 30 पैसा। तो हम दोनों को टोटल कर देते हैं, तो हमारा जो ब्रोकरेज निकल के आता है पूरा टैक्सेस मिला के 12 रुपये 76 पैसा, इतना हमको देना पड़ेगा अगर हमारा वॉल्यूम जनरेट होता है 21,000 का। ठीक है, अब देख लो आपका वॉल्यूम कितना जनरेट होता है, 10 लाख 20 लाख का अगर वॉल्यूम जनरेट होता है तो आप फ्लैट करा लीजिए। अगर आप यहाँ फ्लैट करा लेते तो क्या होता, 20 रुपये हमारा खरीदने का 20 रुपया बेचने का, तो टैक्सेस तो इतना हमको देना ही पड़ता 6 रुपये 46 पैसे, और प्लस हमारा 20 रुपया खरीदने का 20 रुपया बेचने का, तो हमारा 46 रुपया 46 पैसे, इतना हमारा ब्रोकरेज होता 21,000 वॉल्यूम के पीछे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपका वॉल्यूम कम जनरेट होता है, 1 लाख के नीचे वॉल्यूम जनरेट होता है, तो आप फ्लैट मत कराइए। ठीक है, और आपका वॉल्यूम जनरेट होता है लाखों में करोड़ों में, तो आप फ्लैट करा लीजिए। बाकी आप फ्लैट कराए चाहे ना कराए, आपको टैक्सेस तो देना पड़ेगा। अगर आपका 1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट होता है तो 1500 यहाँ आपको देना पड़ेगा, 10 रुपया यहाँ आपको देना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो है आपको ब्रोकरेज कटेगा, ऊपर से इधर भी आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम से तो अच्छा खासा आपका कम से कम 5 से 7 हजार का आपका ब्रोकरेज निकल जाएगा, सिर्फ टैक्सेस का। कंपनी का अलग ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, तो कंपनी का ज्यादा ब्रोकरेज नहीं रहेगा, 20 रुपया खरीदने का 20 रुपया बेचने का, 40 रुपया कंपनी को देना पड़ेगा। अगर आप फ्लैट कराएंगे तो, फ्लैट नहीं कराते तो अच्छा खासा वहां भी आपको देना पड़ेगा ब्रोकरेज। ठीक है, तो ये है, इस टाइप से आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जेरोदा का बताया। ठीक है, इसी टाइप से जो है आपको कोटक का जो है ब्रोकरेज निकाल के मेरे को बताना है। तो कोटक का तो फिलहाल हमारा 0 है ब्रोकरेज, तो आपको कितना देना पड़ेगा टैक्सेस, इतना ही देना पड़ेगा 6 रुपया 46 पैसा, ये आपको देना ही पड़ेगा 21,000 वॉल्यूम के पीछे। तो आप समझ गए कैसे ब्रोकरेज निकाला जाता है। तो इस टाइप से आपको ब्रोकरेज निकाला जाता है,
अब आप समझदार हैं कि आपको डीमेट अकाउंट कहां से ओपन कराना है। और हाँ, आप बिगिनर हो, आप स्टॉक मार्केट में अभी अभी कदम रखे हो, तो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। और फुल सर्विस डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है आपको नहीं पता, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले वीडियो देखिए, क्लियर आपको समझ आ जाएगा, दोनों के क्या फायदे नुकसान है ये आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बना दूंगा। तो चलिए गाइस, नए वीडियो पे मिलते हैं नए स्ट्रैटेजी के साथ।